हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। भाई वीडियो पूरी देख के जाना, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरी गुजारिश है, मेरी वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। तो जो लोग ये कहते हैं ना, अपने बेटों को इस तरीके की शिक्षा देते हैं कि माँ बाप तो अगर मर गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, और पत्नियां चाहे 1000 कर लो। ये वर्ड जो है हर मतलब बहुत माँ बाप ऐसे, हर माँ बाप तो नहीं कहते, बहुत माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटों को कान में यही चीज़ डाल के रखते हैं कि बस माँ बाप के होके रहो और बहू तो 1000 मिल जाएंगी। मैं उन लोगों से बता दूं, जैसे कि माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। जिस पत्नी को आप 7 फेरे लेके ब्याह के लाए हो, तो क्या वो दोबारा मिल जाएगी? ऐसा कहा जाए तो माँ बाप भी दूसरे बनाए जा सकते हैं, वो भी माँ बाप कहलाएंगे, एक जन्म जन्म वाले तो नहीं रहेंगे। और ऐसे ही पत्नी का है कि दूसरी पत्नी ला सकते हो, लेकिन क्या वो बिहाता बन सकती है? तो कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी हो चुकी है। अगर यही बात उनके जमाई और बेटी पर लागू करी जाए तो कैसा लगेगा? भाई उनकी बेटी भी तो दूसरे के घर गई हैं। अगर उनके बारे में ऐसा कहा जाए कि बेटा अपने माँ बाप के हो गए रहना, अपने माँ बाप को देखना, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरी बेटी को अगर तुम छोड़ दोगे तो पत्नी तुम्हें 1000 भी मिल जाएंगी। तो क्या किसी माँ बाप ने ऐसा कहा कभी बेटी वाले ने? नहीं कहा ना। तो बहू के ही सास ससुर क्यों कहते हैं इस तरीके से, जबकि सबकी बेटी एक दूसरे के घर में ही जाती हैं? ये तो परंपरा सभी के साथ है, किसी की बेटी भी अपने घर नहीं रहती। तो अपने बेटों को इस तरीके की शिक्षा फिर क्यों देते हो? जवाई को भी उस तरीके की दिया करो, क्योंकि वो भी एक लड़की है। जवाई तो तुम्हें इस तरीके के चाहिए कि तुम्हारी बेटी का दामन ना छोड़ें, तुम्हारी बेटी की हाँ में हाँ रखें, तुम्हारी बेटी की झोली में हर सुख हो, लेकिन बहू के नहीं। ऐसा क्यों? अगर ये संस्कार आप दे रहे हो तो क्या हाल होगा? हमने मानी आपका बेटा आपके कहने में आके अपनी वाइफ को परेशान करे, क्या उसे छोड़ दें या उसके साथ बदसलूकी करें, तो कैसा आपके बेटे का घर खराब नहीं होगा? आपके जो पोते पोते हैं, आपका वंश है, तो क्या उनका करियर खराब नहीं होगा? जिस तरीके से आपके बेटों को दूसरे माँ बाप नहीं मिल सकते, तो आपके पोती पोतों को दूसरी माँ कैसे मिल जाएगी फिर अच्छी? थोड़ा सोच समझ के बात क्या करो। ये हर माँ बाप के लिए है, हर माँ बाप के लिए मैं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी बेटा अपने माँ बाप को त्याग दे और पत्नी को ही देखे, दोनों साइड बराबर देखो, लेकिन अब जो दूसरे की बेटी आई उसके साथ भी गलत मत करो। क्योंकि पत्नी जो होती है ना, अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब समझ रहे हो ना आप? आपके आधे हिस्सा, आपके सुख दुख में साथ देने वाली। सब औरत गलत नहीं होती, सभी मर्द गलत नहीं होते। मर्द ऐसे भी हैं जो बहुत मतलब बीवी तो लगेगी दूसरे की अच्छी और बच्चे अपने अच्छे लगेंगे। ये तो 99% है लोगों की कहानी, क्योंकि लोगों को हमेशा अपनी पत्नी कितनी भी सुंदर हो वो पसंद नहीं आएगी, सामने वाले की ही आएगी। उसे ही ताकने के देखने को सोचेंगे, चाहे वो बिल्कुल भी अच्छी ना हो। बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, ये हकीकत है, क्योंकि वो अपना खून होता है। तो सभी औरत गलत नहीं है, सभी आदमी गलत नहीं है। अपने रिश्ते को प्यार के साथ बना के रखिए।
आज जो तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, जवानी में हो, तुम छोटी छोटी सीख बूझ से अपने मन मुटाव को रख रहे हो, अपने अंदर एक दूसरे के अंदर वो गलत भावनाएं रख रहे हो। कल जब तुम्हें बुढ़ापा आएगा ना, तो कोई भी साथ नहीं देगा, ना ही तो माँ बाप देंगे, ना भाई बहन देंगे, और जो औलाद है ना अपनी, वो भी साथ नहीं देगी। पता है क्यों? क्योंकि सब अपने अपने शादी के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसलिए जोड़ा ही हमेशा साथ देता है। एक पति पत्नी ही ऐसे होते हैं जो सुख दुख के साथ ही होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, जितना प्यार से पास बैठ के बोलोगे, बतलाओगे, सुख दुख बांटोगे, एक दूसरे का सहारा बनोगे, तो प्यार ज़्यादा बढ़ता है, कम नहीं होता। इस रिश्ते में इतनी गहराई है कि इससे अच्छा रिश्ता और कहीं है ही नहीं। लेकिन समझने वालों के लिए एक पति पत्नी वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना लेते हैं। एक पति पत्नी वो होते हैं जो ज़िंदगी को नरक बना लेते हैं। अगर तुम लोगों ने शादी करी है ना, तो सोच समझ के क्या करो पहले तो। दूसरा, उस रिश्ते को निभाओ जितना भी तुमसे निभाया जाए। तीसरा, ये जो तुम बात बात पे जो मर्द ये कहते हैं ना कि अपने मायके निकल जा, कि अपने मायके चले जाइए, कि अपने घर जा, तेरे बाप का घर नहीं है। घर कोई भी लड़की दामन में लेके नहीं आती है साथ, वो खाली दहेज लाती है। माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है कि जितना दान दहेज वो शादी में खर्च करके कर रहे हैं ना, वो ना खर्च करके ना 30-25 गज का भी मकान दे देना, तो वो गर्व से ठाठ से रहेगी। फिर माँ का लाल ये ना कहे कि तेरे बाप का घर नहीं है, निकल यहाँ से। जब कोई इस तरीके से कहता है ना, तो यहाँ चोट लगती है। औरत के अंदर भी दिल होता है, लेकिन वो इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत सहने के बाद भी वो उसी घर में रहती है। पता है क्यों? क्योंकि उसे जंजीरों ने बांध रखा है। उसके साथ एक जंजीर नहीं है, 1000 जंजीर खड़ी है। पहली, जब वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती है ना, तो अपने पल्ले में अपने माँ बाप की इज्जत लेकर आती है वो साथ में। वो इज्जत मायके में भी रखती है, वो इज्जत ससुराल में भी वही रखती है, और उसी इज्जत के खातिर वो कभी अपना सुख नहीं देखती। अगर उसके जीवन में ढेर कांटे भी हैं ना, और 1000 परेशानी भी है, तो भी वो सब बर्दाश्त करती है अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। कहीं मेरे बाप का सिर ना झुक जाए, कहीं मेरे बाप के दामन पे दाग ना आ जाए, कहीं मेरे बाप के बेटे को कोई गलत साबित ना कर दे, कहीं मेरे बाप को 4 आदमी में जवाब देने में शर्मिंदगी ना आ जाए। बहुत सारे सवाल होते हैं बेटी के लिए, बेटों के लिए कुछ भी नहीं होता। दूसरी जंजीर उसकी औलाद बांध देती है उसके पैरों में। जब वो माँ बनती है ना, तो बच्चों को जन्म देने के साथ साथ ना, वो कहते हैं ना, मर के दूसरा जन्म लेती है, वहीं उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है। उसके सारे शौक़, सारी ख्वाहिश, हर चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। वो चाह के भी उस घर को नहीं छोड़ सकती। वो ये सोच के कि मेरे बच्चे, अगर मुझे तो दूसरा पति मिल जाएगा, औरत को अपनाने के लिए 1000 आदमी खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसकी औलाद को नहीं। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, औरत यही सोच के रह जाती है कि मेरे बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा, ये पढ़ लिख नहीं पाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा। तो दूसरी मर्यादा यहाँ ख़त्म हो जाती है।
औलाद के लिए वो कहीं नहीं जाती, जितने भी वो से दर्द दुख मार पीट सब बर्दाश्त करती है, वो सिर्फ औलाद के खातिर। तीसरी जंजीर उसके ये बन जाती है उसकी अपनी खुद के लिए, क्योंकि जब वो ससुराल में आती है ना तो उसे वहाँ की भी लाज रखनी पड़ती है। भले ही उन दरिंदों को बिल्कुल भी शर्म ना हो कि वो इस घर की बहू है, उन्हें भले ही ना फ़र्क पड़े कि ये हमारे घर की इज्जत है कि नहीं है, हम उसके साथ गलत बर्ताव करेंगे तो क्या होगा, लेकिन उसे फ़र्क पड़ता है कि कोई समाज का इंसान उसे ये ना कह दे कि फलाने की बहू इस तरीके से है। क्योंकि सारी जंजीरों का ठेका ना ये बहू और बेटियों ने ले रखा है। जब कुंवारी होती है तो भी माँ बाप की इज्जत उसके साथ बंधी रहती है। घर से एक कदम निकलते ही ना कहते हैं ना कि बेटी वाला, फिर बेटी वाले की नाक नहीं रहती, नाक कट जाती है। और बेटा चाहे भगा के ले आए कि कितने भी कुल उछाल लें, बेटे वालों की नाक नहीं कटती। तो मैं उन्हीं पति पत्नी से कहती हूँ कि थोड़े रिश्तों को समझ के बोलिए और समझ के चलाइए। औरत कमज़ोर नहीं है कहीं से भी। जब वो पूरे दिन रह के तुम्हारे घर का सारा काम कर सकती है ना, अपने बच्चों की देख रेख कर सकते है, तुम्हारी 1000 गाली खा सकती है, तुम्हारे सारी मारपीट सह सकते हैं, तुम्हारे पूरे परिवार का गाली सह सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ पैर नहीं है, कि उस पर काम नहीं होगा, कि उस पर अपना पेट नहीं पलेगा, कि अपने बच्चे का पेट नहीं पलेगा। जब धरती पे ऊपर वाले ने इंसान को तारा है ना, उसके साथ किस्मत भी लिख के आई है साथ। अपनी अपनी तकदीर में इंसान अपना अपना भाग्य लेके ज़रूर आता है। ये मर्दों की भूल होती है कि हम कमा के खिला रहे हैं कि मर्दों को ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क तो औरत को भी पड़ता है, समझ में आया? तो इसलिए अपने रिश्तों को प्यार से सीजिए। औरत को पैर की जूती मत समझिए और ना ही अपने से कमज़ोर समझिए। अगर वो इतना बर्दाश्त कर रही है ना, तो सिर्फ मैंने बताई ना आपको, सारे रिश्तों को वो साथ लेकर चलती है इसलिए। नहीं तो तुम औरत देख रहे हो कि बच्चों को भी छोड़ के भाग जाती है। सभी तरह की औरतें हैं, सभी तरह के आदमी हैं। अगर तुम्हें औरत सही मिली है ना तो इसकी इज्जत कदर कीजिए, दोबारा नहीं मिलेंगे। और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए। ये बिल्कुल मत कहिए उनके आगे कि माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, लुगाई चाहे कितने भी कर लो। ये बहुत ही गंदा और बहुत ही भद्दा शब्द है। उन्हें ये संस्कार दीजिए कि पराए घर से बेटी आई है, अपने घर की लक्ष्मी बना कर रखो, अपने घर की बेटी बना कर रखो। अगर तुम लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो इतनी महामूर्ख वो भी नहीं होगी कि वो आपके साथ गलत करेगी। हमेशा एक हाथ से ताली नहीं बजती और हमेशा एक ही इंसान गलत नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी गलती ना मैं उस मूर्ख इंसान की समझती हूँ जो ब्याह के लेके आता है। उसे हर चीज़ याद रहती है, लेकिन अपने पत्नी के मान सम्मान की कोई वो नहीं रहती उसे। अगर आदमी चाहे ना तो मजाल है कोई भी परिवार वाला अपनी औरत की तरफ को एक उंगली भी उठा दे, कि एक आवाज़ भी उठा दे। उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी, कहीं ना कहीं कमी मर्द की ही होती है। अगर उसकी पत्नी को कोई कुछ कह रहा है तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो ना किसी को भी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और गलत भी लगी है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बेटी वाला बेटी से कभी भी कोई भी परेशान नहीं है, चाहे कितनी भी हो जाए।
اس کی قسمت سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور یہ بیٹی والے ہی جان سکتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔